तो पहली चीज़ है कि बिस्मिल्लाह का इंसान, और दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने हाथों को अ, कलाई तक बहुत अच्छी तरह 3 बार धुले। फिर तीसरी चीज़ आती है कि वो अपने नाक में अपने मुँह में पानी डाले, कुल्ली करे 3 बार, और जब वो मुँह में पानी डालेगा, तो उसको क्या चाहिए कि वो पानी को पूरे मुँह में सही से घुमा ले, है ना? हम जिसको कहते हैं कि कुल्ली करना, मतलब पानी मुँह में जाए और वापस आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सही से घूम ले वहाँ पे अंदर, ताकि आपके दाँतों के आस-पास कोई चीज़ अगर खाने-पीने की रह गई है, तो वो निकल जाए। उससे क्या होगा, नमाज़ के बीच में अगर ऐसी कोई चीज़ आपके दाँतों से खुद ब खुद छूट जाती है, तो वो आपके मुँह में घूमेगी और आपका ध्यान जो है वो भटकाएगी। तो आप पहले से ही वुज़ू में उसको सही से निकाल लीजिए। फिर अब अपनी नाक में पानी डालिए। नाक में पानी डालने का इन्होंने ये रीज़न दिया है कि अ आपको अगर ये पता चल जाता है कि पानी साफ़ है या नहीं है, लेकिन नाक के अंदर भी गंदगी होती है इंसान की, वो गंदगी भी उसकी साफ़ हो जाए, है ना? और बिल्कुल फ्रेश फ़ील करने लगे वो, हर तरीके से उसका चेहरा, उसकी आँखें, उसकी नाक, है ना? उसके हाथ बिल्कुल धुल जाएँ। इस तरीके से ये फर्स्ट 2-3 स्टेप्स में उसको क्या करना है, पहले अपने मुँह में पानी डालकर कुल्ली करना है, फिर दूसरी बार उसको नाक में पानी डालना है और नाक में पानी डालकर उसको साफ करके निकाल देना है, और इन दोनों ही कामों के लिए उसको उल्टा हाथ यूज़ करना है, ठीक है? मुँह में पानी डालने के लिए, नाक में पानी डालने के लिए उसको लेफ्ट हैंड यूज़ करना है, यूजिंग द लेफ्ट हैंड। फिर अब ये नंबर 5 से जो चीज़ें आ रही हैं, ये कंपल्सरी पार्ट है जिसके ऊपर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, है ना? तो नंबर 4 पे उन्होंने कहा कि आप इंटेंशन कीजिए, आपकी जो नियत है वो वुज़ू की होनी चाहिए। मतलब चेहरा धुलना शुरू करें उससे पहले आप जो है वो आपके दिमाग में ये तय होना चाहिए कि आप अ, वुज़ू करने के लिए बैठे हैं। देन वॉश योर फेस 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब आप ये मत समझिएगा कि 3 बार में आपको मुँह धुलना है, 3 बार आपको मुँह धुलना है ना? और 3 बार में और 3 बार का फ़र्क क्या है? 3 बार में धुलने का मतलब ये है कि आपने एक बार धुला, थोड़ा छूट गया एक तरफ का, फिर दूसरी बार धुला, चलो जहाँ छूट गया था वहाँ से थोड़ा-सा हो गया, अभी भी थोड़ा बाकी है, तीसरी बार धुला तो पूरा मुँह आपका धुल गया, ऐसा नहीं। 3 बार आपका चेहरा पूरा धुलना चाहिए, उसको रगड़-रगड़ के ऐसे सही से साफ कीजिए, है ना? कि जहाँ तक पानी आपका पहली बार में नहीं पहुँचा था, वहाँ आप हाथ लगा लें तो वो सही हो जाए। फ्रॉम द हेयर लाइन, जो आपके बालों की शुरुआत होती है जहाँ से सर के, आपके बिल्कुल माथे का जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ से आपकी ठुड्डी तक, नीचे तक लेकर, और एक कान से दूसरे कान तक, आपको पूरी तरह से अपने चेहरे को, अपनी आईब्रोज़ को, अपने नाक के नीचे का जो हिस्सा है, नाक और होंठ के बीच का जो हिस्सा है, वो ये सब आपको अच्छी तरह से साफ कर लेना है, ठीक है? अगर चेहरे पर दाढ़ी है ना? जैसे कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है ना, थोड़ा घनी है, तो जब दाढ़ी हो, तो दाढ़ी के अंदर पानी सही से जाना चाहिए, क्योंकि जिसके दाढ़ी नहीं है उसके गाल तो धुल गए, और जिसकी दाढ़ी है, उसके गालों तक पानी कैसे पहुँचेगा? उस तक पानी पहुँचाने के लिए उसको अपनी दाढ़ी को सही से भिगोना पड़ेगा, है ना? उसको इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी जो अ, दाढ़ी के नीचे की जो स्किन है, उस तक पानी सही से पहुँच जाए। अगर दाढ़ी घनी है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि पानी अंदर तक जाए, और अगर नहीं जा पा रहा है, तो फिर उसको अपनी उँगलियाँ गीली करके दाढ़ी के अंदर उँगलियाँ डालनी चाहिए कि जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ तक पहुँच जाए। उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, है ना? नंबर 6, फिर आपको अपने हाथ धुलने हैं कोहनियों तक, है ना? तो कोहनी जो है, जो जोड़ है कोहनी का, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब कोहनी के जोड़ का कोई पार्ट अगर छूट जाता है, तो मतलब आपका वुज़ू पूरा नहीं हुआ। इसका ध्यान रखिएगा कि बहुत बार क्या होता है कि बॉयज़ वगैरह जब शर्ट पहने होते हैं, या लड़कियाँ जब अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाती हैं, पूरी तरह नहीं चढ़ पाती हैं, तो वो थोड़ा रह जाता है कोहनियों के पास से। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका जो कोहनी का जो पार्ट है, उसकी जो हड्डी है, जो जोड़ है, उसके बाद तक आपको धुलना है ना? और ये 3 बार धुलना है ना? तीनों बार आप हाथ फेर कर ये कन्फर्म कर लें कि आपकी कोहनी का कोई भी पार्ट रह ना गया हो, है ना? हर बार आप इस तरह से कन्फर्म करें उसको हाथ फेर के। और अगर हाथ के ऊपर कोई भी चीज़ लगी हुई है आपके, मान लीजिए कि मिट्टी लगी हुई है, या
आटा लगा हुआ है ना? ये कोई अ, जैसे औरतें वगैरह घर में आटा वगैरह से काम करती हैं, तो वो हाथ पे लगकर थोड़ी देर में सूख जाता है बहुत ज़्यादा। अब अगर आप उसके बाद फ़ौरन वुज़ू कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो आटा वहाँ से पूरी तरह से हट जाए, है ना? अगर वो नहीं हटता है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि उसके नीचे जो स्किन है, वहाँ पर पानी पहुँचा कि नहीं पहुँचा, है ना? तो वो आटा पूरी तरह से हटना चाहिए। अगर मिट्टी लगकर सूख गई है, कोई किसान वगैरह है या बच्चे हैं जो मिट्टी में खेल रहे थे, वो नमाज़ पढ़ने गए हैं अभी, हाँ, तो उनको ये श्योरिटी ज़रूरी है, उनको ये श्योर करना ज़रूरी है कि उनकी हाथों पर या पैरों पर जो मिट्टी लगी हुई है या चेहरे पर जो मिट्टी लगी हुई है, वो पूरी तरह से साफ़ हो जाए। कोई टुकड़ा जमा ना रह जाए चेहरे पर। और अगर कोई पेंटर वगैरह है, जिसने पेंट का कोई काम किया है या मान लीजिए गलती से आपकी स्किन पर कोई स्टिकर वगैरह चिपक गया है ना? तो उसको हटाना ज़रूरी है ना? अगर वो नहीं हटता है तो उसके नीचे पानी पहुँचा कि नहीं पहुँचा, इसको आप श्योरिटी नहीं हो सकती है आपको। तो स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ लगी हुई नहीं होना चाहिए, स्पेशली स्किन के उस पार्ट पर जहाँ पर आप वुज़ू करते हैं। वैसे तो पूरे बदन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नापाक हो जाते हैं, निजासत गलीज़ा अगर लग जाती है ना? या आप नापाक हो जाते हैं जिसमें नहाना ज़रूरी है, तो उस वक़्त क्या होगा, आपके बदन पर कहीं पर भी अगर पानी नहीं पहुँचता है, तो फिर आप पाक नहीं हो पाएँगे। तो कोई भी स्टिकर आपके जिस्म पर लगा नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं पर भी। नाखूनों पर अगर नेल पॉलिश लगी हुई होगी, तो नेल पॉलिश की वजह से नेल्स के जो अंदर का जो पार्ट है, पॉलिश के नीचे का, वो उस जगह पर पानी नहीं पहुँच पाएगा। तो नेल पॉलिश का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर नेल्स बहुत बार कभी-कभी हमारे बड़े रह जाते हैं, तो जब हम हाथ धुलते हैं तो नेल्स के अंदर पानी जड़ तक नहीं पहुँच पाता है। तो हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे नाखून ज़्यादा बड़े ना हों, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर अंदर तक पानी नहीं पहुँच पाता है, जो कि वज़ू में कमी रह जाती है उसकी वजह से। फिर उसके बाद है कि आप अपना सर गीले हाथ से सर पर मसा करें, ठीक है? राबिया बसरी कुछ पूछना चाहती हैं? यस राबिया? सर अगर हमारे हाथ में पेन से स्केच हो गए या परमानेंट मार्कर से हो गए हो तो फिर हुँ। वो निकले नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा वो परमानेंट मार्कर का जो मार्क है, वो असल में आपकी स्किन के ऊपर कोई कोटिंग नहीं हुई है। वो आपकी स्किन को उसने कलर कर दिया है ना? जब आप पेंट लगाते हैं या आप पॉलिश लगाते हैं, तो वो आपकी स्किन को ढक कर एक परत आपके हाथ पर चढ़ जाती है ना? तो जो आपकी स्किन है वो अंदर छुपी हुई है, उसके ऊपर एक और परत आ गई है। तो जब आप हाथ धुलते हैं तो जो ऊपर की जो परत है, जो पेंट वगैरह है वो धुलता है, पर आपकी स्किन नहीं धुलती है। लेकिन मान लीजिए कि आपने आपके पेन से आपके हाथ के ऊपर कोई लाइन बन गई या फिर स्केच पेन से कोई लाइन बन गई, तो वो आपकी स्किन के ऊपर कोई कोटिंग नहीं हुई है उससे, है ना? तो आपकी स्किन धुल रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन नहीं धुल रही है, बस निशान रह गया है। अगर निशान कोई गंदी चीज़ का निशान नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गंदी चीज़ का निशान है, तो आप देख लीजिए कि वो उसमें से बदबू ना आ रही हो बस। बस दैट इज़ इनफ, है ना? आपका आंसर हो गया राबिया? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो 7th स्टेप है उसमें क्या करना है, आपको अपनी अ, उँगलियों से अपने सर पर मसा करना है। आम तौर से इसको जो मसा करने का जो तरीका है उसमें कहा जाता है कि आप अपनी जो 2 उँगलियाँ हैं उनको यूज़ करें, है ना? ये जो 2 उँगलियाँ हैं, इन 2 उँगलियों को आप यूज़ करें, है ना? और कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू करें आप अपने माथे से और उसको बिल्कुल पीछे तक लेकर जाएँ, सर के आखिर तक। सर के आखिर तक लेकर जाएँ, यहाँ तक लेकर जाएँ और फिर यहाँ से लेके पलटा कर वापस आएँ इधर तक, ठीक है? तो पहले आप सर पे यहाँ से शुरू करेंगे बिल्कुल आगे से और बिल्कुल जड़ से शुरू करना है, अगर जड़ के आगे के बाल रह जाते हैं तो वो भी गलत है। यहाँ से लेकर आपको पूरे पीछे तक लेकर जाना है, यहाँ तक, ओके? और बालों के आखिर तक और यहाँ से आपको फिर रिटर्न होना है, ऐसे करके और आगे तक लेकर आना है, ठीक है? तो ये अ, स्टेप है सर पर मसा करने का। अगर लड़की मसा कर रही है, तो वो भी यहीं तक ही मसा करेगी, अपनी गर्दन के आखिर तक। वो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो पूरे बालों के ऊपर अपने हाथ फेरे, जो चोटी का जो आखिरी हिस्सा है, वहाँ तक हाथ फेरे, वो ज़रूरी
नहीं है ना। वाइप योर हेड स्टार्टिंग विद योर हैंड्स एट द फ्रंट ऑफ योर हेड। आपके जो सर का जो बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा है वहां से आपको शुरू करना है हाथों के जरिए से जब आप मसा करेंगे तो। एंड ब्रिंगिंग देम बैक टू योर हेड। आप उसको बिल्कुल सर के पीछे तक लेकर आइए, देन बैक टू द फ्रंट अगेन, और फिर फ्रंट तक आप उसको वापस लेके जाइए, है ना? तो ये आपका जो प्रोसेस है उसका ये पूरा होगा इस तरीके से। एक और अगर औरतें हैं विद रिगार्ड टू अ वुमेन्स हेयर, शी शुड वाइप इट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ हर हेड टू द रूट ऑफ द हेयर एट द नेप नेप ऑफ द नेक। मतलब नेक का जो बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा है वहां तक उसको वापस लाना भी जरूरी नहीं है, और अपनी चोटी को पूरी तरह से पूरे गीला करना भी या उसको पूरा हाथ फेरना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ सर तक ही जरूरी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कानों में मसा करना है। और यस अजीमा। सर ये मसाज जो होता है वो 3 बार करना होता है? नो नो नो, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, ओके। मसा एक बार ही करना जरूरी है, 3 बार नहीं। फिर आप अपने कानों के अंदर उंगली डालकर जो कान में जितने भी मोड़ हैं, है ना, कान में कई सारे मोड़ होते हैं हमारे, है ना, तो वो सारा जो ऊपर नीचे का जो हिस्सा है आपकी उंगली उसके अंदर घूम जाए, है ना, उसकी आपको कोशिश करनी है। और ये बेहतर है कि आप उसके लिए फ्रेश वाटर यूज करें, और ये भी बेहतर है कि आप 3 बार करें, है ना। अपने कानों को भी इस तरीके से आप 3 बार पानी हाथ में नए पानी लें और हाथ भिगोएं पानी में, और फिर कान का मसा करें। एक बार अंदर तक उंगली डाल के बाहर के पीछे के हिस्से से लेकर बिल्कुल जो कान की जड़ है बाहर की उसको भी इंक्लूड करें, है ना। उसके अंदर अपने थंब का भी यूज करें और अपनी इंडेक्स फिंगर जो है आपकी शहादत की उंगली, दोनों हाथ की, उसको भी यूज करें, है ना। और 3 बार करें, ये बेहतर है कि आप फ्रेश वाटर लें हर बार। और आखिरी है, मसा के बाद आपको फिर जाना है पैरों की तरफ। वॉश योर फीट 3 टाइम्स अप टू एंकल्स। आपका जो बिल्कुल जो पैर का हिस्सा है, जो पैर का जोड़ जो है ना, जो आपके पैर को तलवे से जोड़ता है, एंकल जो टखना है आपका, ये इंक्लूडेड है। मतलब जब आप पैर का मसा करेंगे तो वो टखने को आपको इंक्लूड करके 3 बार उसको धुलना है, वॉश करना है, इसको मसा नहीं करना है। मेक श्योर टू वाइप इन बिटवीन योर टोज। अपनी उंगलियों के अंदर भी आप अच्छी तरह से, जैसे आपने हाथ में एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगली में डालकर आपने बहुत सही से उसको धुला था, वैसे ही आप अपने पैरों की उंगलियों के बीच में अपने हाथ से जगह बना बनाकर उसके अंदर पानी पहुंचाएं, ताकि किसी भी जगह पर पानी पहुंचने से रह ना जाए। और आम तौर से यही 2 जगह हैं जहाँ पर पानी पहुँचने से रह जाता है जब हम पैर को धुलते हैं तो। एक तो ये कि हमारी उँगलियाँ पैर की, और दूसरी हमारे पैर का जो पीछे का हिस्सा है जो कि जोड़ की जगह है वो जगह, है ना। हम पैर धुलते हैं तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और जो जोड़ का पार्ट है पीछे का वो धुलने से रह जाता है ना। तो मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं, इसके अंदर पैर पूरा नहीं दिख रहा है। आमतौर से ये वाला पार्ट जो है धुलने से रह जाता है ना। तो पैर को हमको यहाँ तक धुलना है, ठीक। इसके अंदर यहाँ पर आपका जोड़ रहेगा, ये जोड़ इंक्लूडेड है, ठीक है। और पैर की जो उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है, इसके अंदर आप अच्छी तरह से अपने हाथ की उंगलियां यूज करके इसके अंदर भी पानी पहुंचाएं, है ना। तो ये वो जगह है जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, और ये वो जगह है जहां पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इन 2 जगहों का आपको वुजू करते में स्पेशली ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी पानी सही से पहुंचे। तो ये आपके वुज़ू का इख्तिताम हुआ। अब जब वुज़ू ख़त्म होता है तो वुज़ू के आखिर में आपकी एक दुआ भी है। फिनिश योर वुज़ू विद अ दुआ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहीं पर आपको दूसरी दुआ भी मिलेगी, जैसे है इसके आगे का एक जो हदीस है उसमें एक एक हदीस में सिर्फ इतनी ही दुआ मेंशन की गई है कि आप
शहादत का कलमा पढ़ें, है ना। और एक हदीस में ये भी है कि पार्ट ऐड है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये इसके अंदर मेंशन है इस पेज पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी। ये पार्ट जो है वो उस वाली उसमें नहीं था पेज पे। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। अल्लाह मुझे बना तौबा करने वालों में से और उन लोगों में से जो पाक साफ रहते हैं, है ना। ये अ, इसके अंदर ट्रांसलिट्रेशन में भी लिखा हुआ है ना। और इसका मीनिंग है, आई टेस्टिफाई दैट नो वन इज गॉड बट अल्लाह अलोन विदाउट अ पार्टनर एंड आई टेस्टिफाई दैट मोहम्मद is his slave and messenger sallallahu alaihi wasallam. Allah make me among the frequent repenter मतलब जो वापस पलटने वाले हों, जो तौबा करने वाले हों, and make me among the purified, और मुझे उन लोगों में से बना जो पाक साफ है ना। तो ये दुआ आप याद कर लीजिए पूरी, है ना। तो इसमें डिफरेंस क्यों है, किसी में यहाँ तक ही दिया हुआ है और यहाँ तक दिया हुआ है। तो जो सहाबा हदीसों को सुनाते थे दूसरे लोगों को, उसमें से किसी सहाबी ने यहीं तक का सुना और किसी सहाबी ने कहा कि मैंने यहाँ तक का सुना है ना। तो अगर ज़्यादा है कुछ तो उसको याद कर लीजिए, अच्छी बात है ना। तो ये पार्ट जो है ये आपको याद करना है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ये आपको, मुझे श्योर है कि आपको ये पहले से याद होगा, ये कलमे का पार्ट है ना। तो आज के लिए, आज के इस क्लास में बस इतना ही। तो आज के क्लास में हमने पूरा जो प्रोसेस है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा एक रिमाइंडर के तौर पर। और कुछ दो एक क्वेश्चंस जो है मुझे अच्छा लगा, आपने क्वेश्चन पूछते बार-बार फ़ौरन ही, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ही डाउट आए उसको फ़ौरन क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ दीनियात वी विल बी वर्किंग ऑन the compulsory part and the obligatory part and the recommended parts। वो पार्ट जिनको जिनको ना करें हम तो वुज़ू नहीं होगा, और वो पार्ट जिनको अगर हम ना करें तो मतलब रिकमेंडेड पार्ट है, वुज़ू हमारा अच्छी तरह नहीं होगा। मतलब अगर अच्छी तरह वुज़ू करना है हमको तो रिकमेंडेड पार्ट भी हमको कंप्लीट करना पड़ेंगे। अगर हम मान लीजिए हमारे पास वुज़ू के लिए पानी कम है ना, या कोई और रीज़न है, मान लीजिए कि हमने वुज़ू किया और फिर बाद में हमको याद आया कि ये गलती हो गई। तो गलती में हम ये देखेंगे कि जो ऑब्लिगेटरी पार्ट है वो हमने पूरा सही से किया था कि नहीं किया था। अगर ऑब्लिगेटरी पार्ट में कोई गलती थी तो वुज़ू दोबारा बनाना पड़ेगा। तो हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, कौन सी चीज़ें वुज़ू को तोड़ती हैं, कौन सी चीज़ें वुज़ू में मतलब बहुत अहम है। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। यू कैन लीव विद सलाम।